द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27। आइए सब खोलें मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, और हम खोलेंगे 27वां अध्याय चैप्टर 27। ओके, मैं पढ़ता हूं अपनी हिंदी बाइबल में। आई एम रीडिंग फ्रॉम माय हिंदी बाइबल और मैं पढ़ रहा हूं 51। और देखो, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं। कितने लोग सुपर बुक्स देखते हैं? सुपर बुक देखते हैं? उसमें आपने देखा है बच्चों को कैसे दिखाता है खुदा? आप कितने लोग ये बात देख रहे हैं? यहां पर क्या लिखा है? और देखो, गॉड इज शोइंग यू समथिंग। कितने लोग कुछ समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सुपर बुक देखते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि कुछ चार बच्चे, तीन बच्चे रहते हैं, उनको प्रभु दिखाता रहता है। देखो यहां पर क्या लिखा है, और देखो। परमेश्वर एक्चुअली हमें कुछ दिखाना चाहता है। आमेन। और देखो 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आमेन। आइए ध्यानपूर्वक सुने। हमारी बाइबल कहती है एक दिन जीसस वॉज अरेस्टेड, यीशु मसीह गिरफ्तार होते हैं। अपनी सेवकाई में वो एक ही बार, सिर्फ एक ही बार यरूशलेम में वो एक ही बार रहा था, स्टे किया था। आप पढ़ के देखिए पूरी बाइबल के अंदर, यीशु ने जब सेवा स्टार्ट की तो वो कभी भी यरूशलेम में रहा नहीं। ही जस्ट विजिट और वो वापस आ गया। लेकिन जिस रात वो वहां रहा, उसी रात वो गिरफ्तार। दैट सेम नाइट, क्योंकि उसे पता था ये होना जरूरी है। बाइबल कहती है एक रात यीशु मसीह गसमनी नामक एक गार्डन में प्रार्थना कर रहा था, और अचानक बाइबल कहती है वहां पर कुछ लोग आते हैं, और इन लोगों को यहूदा स्क्रोती उसका चेला लेकर आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु वहां पर अरेस्ट होते हैं, वहां से यीशु मसीह के ऊपर एलिगेशंस लगना स्टार्ट होते हैं, जिसको कहते हैं दोष लगना। किसी ने कहा ये रोम को कर देने के लिए मना करता है, किसी ने कहा ये परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध बातें करता है, किसी ने कहा कि ये ऐसा है वैसा है, और सारे एलिगेशंस लगाकर बाइबल कहती है वो उसे हेरोदेस के पास ले गए। सॉरी, वो पिलातूस के पास ले गए। पिलातूस ने कहा मेरा कोई काम नहीं है, आप एक काम करो, आप किंग के पास जाओ। पिलातूस, ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज अ गवर्नर। वो गवर्नर था और राजा था उन दिनों में। राजा हेरोदस। बच्चे को घुमा के लाइए, नहीं तो सिस्टर, एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिए, तो घुमा के लाइए, दूसरों का मीटिंग खराब ना हो। ओके, आइए सामने ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह रात भर इन बड़े लोगों के सामने आता जाता रहा, और फाइनली अगले दिन बाइबल कहती है उन्होंने उसे मारा, पीटा, उसके हाथ में कीले मारे, पाँव में कीले मारे, और बाइबल कहती है उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। एंड ही वॉज टॉर्मेंटेड, उसको मारा गया, पीटा गया। और बाइबल बताती है कि वो बहुत ज्यादा भेदा गया। और जैसे ही, बाइबल कहती है जैसे ही जीसस क्रॉस पे चढ़ा और जैसे उसने अपना जीवन वहां पर दिया, मेरी बाइबल कहती है उस समय एक पर्दा था उन दिनों में जो मंदिर के अंदर था, वो पर्दा नीचे से ऊपर तक फट गया। आपने पढ़ा है इसको प्रॉपरली? हाँ जी।
ओके, थैंक यू। देख रहा था, उनका ध्यान है कि कितनों के बाद जानते हैं पर्दा नीचे से ऊपर तक फटा? ऊपर से नीचे तक फटा। थैंक यू सो मच। शुक्र है खुदा का, यहां पर आज भी कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं। प्रभु को महिमा मिले इसके लिए। आप जानते हैं बाइबल नहीं कहती कि उनका पर्दा नीचे से ऊपर तक फटा। बाइबल कहती है पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा है। ऐसा क्यों? यहां पर एक पर्दा है, हियर इज अ कर्टन। मैं चाहूं ना तो इसको मैं यहां से फाड़ सकता हूं। ये मंडप का मालिक इधर ही तो नहीं है ना? हम चाहें तो उसको यहां से फाड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं फाड़ूंगा। लेकिन मैं फाड़ सकता हूं नीचे से। जब नीचे से फटता है ना तो ये इंसान कर सकता है, ऊपर से नीचे फटा ये खुदा ही कर सकता है। इट्स ओनली बाय द लॉर्ड जीसस। आप जानते हो बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे फटा। अब मेरा सवाल यह है, क्यों यीशु की मृत्यु ने उस मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया? आइए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को बंद कर सकते हैं या तो रख सकते हैं आराम से। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। दीदी आप अपने बच्चे को घुमा के लाइए, उठिए जल्दी करिए। आइए, कोई बात नहीं, बच्चे भविष्य हैं, वर्तमान चौपट कर देते हैं खाली। ओके, हालेलुया। नहीं नहीं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। एक दिन हमारे कलीसिया में एक साथ 4 बच्चे रोने लग गए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कैसी परीक्षा है मेरी, 4 बच्चे एक साथ रो रहे हैं। फिर मैंने प्रार्थना की अगले अगले रविवार के, प्रभु आज जितने भी बच्चे आए ना सबको नींद आ जाए। तो एक बहन खड़ी हो गई, बोलती है पास्टर ऐसे होता है क्या कभी? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, बच्चों को नींद क्यों नहीं आ सकती? यहां बड़े लोग सोते। मैं कितने लोगों को देखता हूं कई बार मीटिंग में मस्त जप्पियां लेते रहते, और जब इनको बहुत नींद आती है ना, दिस इज माई सर्वे। बिल्कुल। एक बार तो एक पास्टर सो गया था, कैमरा में आ गया, मेरे पीछे इधर बैठे हुए थे और मस्त झपकियां ले रहे थे। अब मैं क्या बताऊं उसको यार, जाके पता है मैंने अभी अभी मैं उसको ऐसे जगाऊंगा सामने, पास्टर जी उठो पास्टर जी, तो सब लोग देखेंगे। पता है मैंने उनको कैसे जगाया? ओ मैं बात करते करते मैंने बोल दिया हालेलुया। वो उठ गए, जैसे वो उठे मैंने कहा उठ, कैमरा में आ रहा है तू। लेकिन लोग न सोए, इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। हमें 2 कैमरा खरीद करनी चाहिए, एक कैमरा मेरी तरफ, दूसरी कैमरा जो सो रहा है उसकी तरफ। पूरी दुनिया को बता दो, जूम करके देखो ये सो रहा है, फेमस इन अ वन डे। ओके डोंट वरी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा जब यीशु मसीह मरा। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। There was a day when God create a man in his image and in his likeness. बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में मिट्टी से बनाया। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक खूबसूरत बगीचे में रखा, जिसे हिंदी में कहते हैं अदन की वाटिका। इन इंग्लिश वी कॉल द गार्डन ऑफ ईडन, एंड उर्दू में कहा जाता है भागे अदन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद बाइबल कहती है उन्होंने उसे एक बगीचे में रख दिया। और परमेश्वर रोज शाम को उस बगीचे में लोगों से मिलने आता था। आपको पता है वो कौन सा टाइम होता था? यही, दिस इज अ टाइम। यही वो समय था जब खुदा रोज नीचे उतरता था। ओ हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर
लोगों से मिलता था। कहिए यही वो समय था। ओ हमारी दुआ है वो आज भी आएगा आपसे मिलने। आमेन। आप जानते हैं परमेश्वर रोज उससे मिलने आता था। एवरी सिंगल डे आदम के साथ बैठता था, बातें करता था, संगति करते थे। कभी कभी तो ये लोग चलते भी थे। आप पढ़ सकते हो, यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में चलता था। अ गॉड हु क्रिएट एवरीथिंग ही वॉक्स। आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर ने आदम को एक बात कही। इस इस बगीचे में जितना कुछ है तू सब खा। ईट मैंगो, एप्पल, चीकू, नारियल, केला, देखो जो चाहिए खा। लेकिन एक चीज, सिर्फ एक पेड़ ऐसा है मैं चाहता हूं तू उसे मत खा। डोंट ईट, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा। और बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर जब नीचे आया, आप जानते हैं अदन की वाटिका कहां थी? डू यू नो? जानना चाहते? इराक में एक प्लेस है बगदाद, वहीं पर बनाई थी खुदा ने। अदन की वाटिका बगदाद में थी। परमेश्वर ने अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट में बनाई थी। आप जानते हो परमेश्वर हर दिन स्वर्ग से नीचे उतरता था, अदन की वाटिका में आता था और लोगों से मिलता था। एक दिन प्रभु नीचे आए। उन्होंने पहली बार अदन की वाटिका को पूरा खाली देखा। Nobody was there. No Adam, no Eve, न हवा, न आदम, सब चले गए थे। और बार इंसान को पुकारना पड़ा, आदम, आदम, तू कहां है? जब परमेश्वर पुकार रहा है मतलब समथिंग इज सीरियस। याद रखना, when God called you, something is serious, कुछ गंभीर है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने पुकारा? क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं मिल रहा था। ऑल वर गॉन। और अचानक परमेश्वर ने जब आदम को पुकारना शुरू किया, बाइबल कहती है आदम ने छुपकर उसे आवाज दी, मैं यहां हूं। तब परमेश्वर ने उससे एक सवाल पूछा, तू वहां क्या कर रहा है? मुझे तुझसे डर लग रहा है। क्यों? आप जानते हो पाप करने वाले लोग सदैव डरते। दे ऑलवेज अफ्रेड। जब भी आप इनको बोलोगे ना यीशु मसीह आ रहा है, ओ उनको मजा नहीं आता है, उनको डर लगता है। क्यों? बिकॉज जीवन सही नहीं है। लाइफ इज नॉट राइट। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब राजा हेरोदस के दिनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या लिखा है? तब राजा हेरोदस और पूरा यरूशलेम घबरा गया। अरे तुम्हारा मसीह आया है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नो, क्योंकि उन दिनों में लोग जीवन सही नहीं जी रहे थे।